उन दो बेटों ने जब देखा कि पार्टी की जो तहरीक है वो भी कभी मजबूत बनकर नहीं उठती, बस ये कारकुन हैं जो मरने के लिए तैयार होते हैं और रहनुमाओं पर इल्ज़ाम आता है बेवफाई का, पीठ में छुरा घोंपने का, तो ये दोनों नौजवान परेशान होते हैं। यकीनन होना भी चाहिए, वो उनका बाप है, वो बाप जिसने उन्हें छोड़कर, उन्हें अपने से दूर रखकर उन लोगों के लिए जीना शुरू किया और उन लोगों की ज़िंदगी बनाने का सोचा जो बहुत कमज़ोर लोग हैं। इसका एहसास उस वक्त शिद्दत से लोगों को हुआ जब इमरान खान जेल में गए और कहा कि मैं 100 साल तक जेल काटने के लिए तैयार हूँ और वो कोई डील नहीं करेंगे, कोई मुआहदा नहीं करेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से उन्हें मुल्क छोड़ के जाना पड़े। और जिन लोगों ने उन्हें यकीन दिया है अपना वोट देकर, वो उन्हें किसी तरह भी मायूस नहीं करेंगे। तब इन दोनों बेटों ने जो अपने बाप का मसला बैनुल अक़वामी मीडिया पर उठाया, तो दरअसल ये उनके बाप का मसला नहीं है, ये अडियाला जेल के कैदियों का, दीगर कैदियों का मसला भी है, बल्कि पाकिस्तान की तमाम जेल में मौजूद उन तमाम कैदियों का मसला है जो अपनी अपनी सज़ाएं काट रहे हैं और जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता, जिन्हें कभी अदालत में भी नहीं ले जाया जाता। इस तरह के लोग बेशुमार हैं कैदी की हैसियत से पाकिस्तान के तकरीबन तमाम जेलों में। और जो हैसियत बढ़ गई है, जो इज़्ज़त मिल गई है, जो अहमियत हो गई है, वो इस कैदी को जो अडियाला का कैदी नंबर 804 कहलाता है। तो इसके पस मंज़र में आप देख लीजिए कि आम कैदी जो किसी भी मामले में मुलविस हों, ज़रूरी नहीं है कि वो सियासी कैदी हों, सियासी कैदियों का तो कचूमर निकाला जाता है जेल भेजकर और उनके ख़ानदान को भी अजियत दी जाती है कि इनकी नस्ल याद रखेंगी ये कहकर। लेकिन जो आम कैदी है वो भी सफ़र करता है, वो भी बड़ी अजियतें उठाता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स हो जो कैद काट के आया हो या जेल भुगत रहा हो, तो जो उससे मिलने जाते हैं ख़ानदान के लोग, ज़रा उनसे पूछिए कि क्या गुज़रती है। बहुत से लोग तो सोचने और समझने की सलाहियत ही नहीं रखते, लेकिन जब उनसे बात पूछी जाए तो कहते हैं हाँ ऐसा तो होता है, ऐसा हुआ है और यकीनन हुआ है। हम इन अज़ियतों से, इन मुश्किलात से गुज़रते हैं, लेकिन वो बेचारे अज़ियतें और मुश्किलात, मसाइब का सामना करते करते समझते हैं कि बस यही ज़िंदगी है, लेकिन ज़िंदगी यही नहीं है। इमरान खान के बेटों ने जो बैनुल अक़वामी मीडिया से बात की और अडियाला जेल में कैद अपने वालिद के मसाइल के बारे में बयान किया, दोस्तों यही मसाइल आम कैदियों के भी मसाइल हैं कि गैर इंसानी हालात है वहाँ और बुनियादी हुकूक की महरूमी है। जब आप किसी को अपने दस्तरस में ले आते हैं, अपनी क़ैद में रख लेते हैं, तो आप पे ज़िम्मेदारी होती है कि एक कैदी के जो हुकूक हैं वो उसे ज़रूर दें, लेकिन हुकूक देने होते तो किसी को कैद में डालते ही क्यों। यहाँ जो तस्करा है वो निशानदेही है इमरान खान के हवाले से दीगर कैदियों की कि किस तरह के मसाइल का सामना करते हैं ये कैद में जाकर। बुनियादी हुकूक से महरूमी और गैर इंसानी हालात, यहाँ तक कि उन्हें बाथरूम के भी मसाइल, बाथरूम जाने के भी मसाइल, वहाँ साफ़ पानी के मुहैया करने तक के मसाइल भी दरपेश होते हैं। इमरान खान के बेटों ने बाकायदा दावा किया और इनका दावा किसी तरह भी गलत नहीं है कि उनके वालिद को गैर इंसानी हालात में रखा जा रहा है और बुनियादी हुकूक नाम की कोई चीज़ नहीं है। उन्हें धूप तक नहीं लगने दिया जाता। दोस्तों धूप इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हम तो चल फिर के धूप में आके जाके ये पूरी कर लेते हैं, लेकिन जिसे अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया जाए और धूप न लगने दिया जाए तो उसके बदन के मामला तो क्या, उसके अंदरूनी जिस्म के एज़ा भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और कई कमी हो जाती है जो उनकी ज़िंदगी लेने के लिए ही हम कहेंगे कि ऐसा किया जाता है। एक तो जेल में कैद तन्हाई होती है और ये इमरान खान की कैद तन्हाई ऐसी है कि उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जाता। कैदियों से मिलने उनके अहबाब, उनके रिश्तेदार, उनके करीबी लोग, माँ बाप, बीवी बच्चे आया करते हैं, लेकिन इनको अपनी बहनों से भी नहीं मिलने दिया जाता। बहनें भी कौन जो उम्र के उस हिस्से में हैं कि जिनका कोई पता नहीं होता। खुदा इन तमाम लोगों की उम्र अजीज़ दराज करे। इन्हें कोई सहूलत मैसर नहीं है और
मसलन ये है कि खाना साफ़ नहीं दिया जाता। ये तो मैं ख़ुद भी जानती हूँ कि गोश्त के नाम पे गलाज़त से भरा छींठड़ा पकता है, मुनासिब रिहाइश का इंतज़ाम नहीं होता, बेशुमार मुश्किलात होती हैं जो हम दूर से रहकर बयान नहीं कर सकते। सिर्फ वही जानता है जो उसका सामना करता है, जो उससे गुज़रता है। इसके अलावा कासिम और सलमान ने तो ये भी बताया कि हमें तो उनसे राब्ते की क्या, बात करने की भी इजाज़त नहीं दी जाती। दोस्तों, इंसान समाजी हैवान है। इसे थोड़ी देर के लिए ही किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत होती है, किसी दूसरे शख्स को देखने की ज़रूरत होती है। बातचीत तो दूर की बात है, इमरान खान को वहाँ किसी को देखने की इजाज़त भी नहीं है। मैंने किसी के कैद के हालात पढ़े थे तो उसने लिखा था कि जब मुझे मौत की कोठरी में डाला गया, काल कोठरी, तो वहाँ से किसी सुराख से धूप की एक किरण आती थी, रोशनी की एक किरण आती थी और मैं घंटों उसे देखता रहता था। देखिए, रोशनी की इस किरण की जो सुराख से एक लकीर की सूरत में आ रही थी, उसकी कितनी हैसियत होती है, ये वही जानता है जो ऐसी कैद काट चुका होता है। कासिम और सलमान ने यह बताया कि उनके वालिद को जेल में मुलाकात की क्या, बात करने की भी किसी से इजाज़त नहीं है। अमूमन जो जेल का स्टाफ होता है, इमरान खान से उन्हें भी दूर रखा जाता है कि ये किसी को देख ना सके और किसी तरह की कोई बात ना कर ले, कुछ कह न दे, या इसे देखकर कोई जज्बात में आके या का नाबदो या का नस्तईन न कह दे। इन बेटों से जब पूछा गया कि आपने क्या कब से अपने वालिद से बात नहीं की, तो उन्होंने कहा कि पहले तो ये था कि 2-3 माह बाद उन्हें इजाज़त अदालत से मिल जाती थी कि वो अपने बेटों से बात करेंगे, लेकिन फिर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी होती थी, यानी उन्हें बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। और ये एक सियासी इंतकाम है जो इमरान खान से लिया जा रहा है। इस तरह के बहुत से इंतकाम आम कैदियों से भी लिए जाते हैं। मसलन ये कि उनके घर से अगर खाना आए और उन्हें ना पहुंचाया जाए तो उसके लिए भी पैसे तलब किए जाते हैं। कैदी के पास पैसा कहाँ से आएगा, ज़ाहिर है जो उसके घर वाले होते हैं वो मुहैया करते हैं। तो ये ना समझिएगा कि जो इमरान खान का हाल है बस उसी का हाल है, ये तमाम कैदियों का हाल है और सब के हालात बहुत बदतर हैं, सिर्फ अडियाला में नहीं, हर जगह। अडियाला जेल तो इस काबिल नहीं है कि बैरून ममालिक से कोई इमरान खान से खुसूसी मिलने आए तो वहाँ उसे ले जाया जा सके। इसलिए तो बार बार खबर आती है कि एक नई जेल बनाई जा रही है जहाँ हुक्काम बाला और दुनिया के वो मारूफ लोग जब पाकिस्तान के दौरे पर आएँ और वो ये कहें कि हमें थोड़ी देर के लिए इमरान खान से मिलना है, तो फिर इस काबिल ही नहीं है कि उन्हें ले जाया जाए। तो सोचते हैं कि हाँ, उनसे अपना उल्लू सीधा करने के लिए इमरान खान की मुलाकात करा देनी चाहिए, लेकिन नहीं, मुलाकात कराना भी मसले का हल है तो मुलाकात नहीं होने देनी है। और फिर ये कि इनके बेटों ने यही बात की है कि वो जब दुनिया को बताएंगे कि मेरे वालिद, तो एक बाप और बेटों की बात होगी, लेकिन दरअसल ये बेटों की सादत मंदी है कि जब वो देख रहे हैं कि उनके वालिद को वो मसाइल दरपेश हैं जो आम कैदियों को यकीनन है कि गंदा पानी, मट्टी मिला हुआ पानी उन्हें वज़ू के लिए भी दिया जाता है, उन्हें पीने के लिए भी दिया जाता है और धूप तक उन्हें मैसर नहीं है। धूप यानी कि रोशनी, उनकी लाइट नहीं होती उनकी कोठरी की जिसमें उन्हें बंद किया गया है। और जेल के ये हालात हैं, ये सिर्फ इमरान खान के हालात नहीं हैं, इमरान खान उनका नुमाइंदा बनकर सामने आ गया है। ये सारे कैदियों के हालात हैं, बल्कि उनके तरफ तो कोई जाने वाला, उन कैदियों को कोई पूछने वाला नहीं है। ये जेल के अमूमी हालात हैं जो खुसूसी हालात बनाकर इमरान खान के हवाले से उसके लोग पेश कर रहे हैं। अगर आप झुटलाते हैं इमरान खान के हालात को, तो फिर आप आम कैदियों के हालात को झुटलाते हैं। बाकी कैदी वहाँ ऐश कर रहे हैं, कोई भी ऐश नहीं कर रहा है, बल्कि इन कैदियों से जो मिलने आने वाले लोग होते हैं, आम कैदियों से, उनको भी मसाइल का सामना है कि किस तरह अपना कीमती वक्त वो वहाँ बर्बाद करते हैं कि अब मुलाकात हुई, तब मुलाकात हुई, लेकिन होती नहीं है। और जो पीटीआई के कारकुन थे, 10 कारकुन ऐसे हैं, उन्हें उस वक्त जेल से रिहा किया गया जब वो हेपेटाइटिस का शिकार हो गए थे, गंदा पानी पीने की वजह से और दीगर मसाइल की वजह से जो कि जेल में मौजूद हैं। और देखा गया कि ये अब जान से जाएंगे तो बेहतर है कि रिहाई के नाम पर इन्हें इनके घर वालों के पास ले जाकर फिकवा दो। और फिर यही हुआ कि 10 कैदी सिर्फ गंदा पानी पीने की वजह से हलाक हुए। तो ये 10 कैदी जो हैं, ये सिर्फ इमरान खान की पीटीआई के कारकुन नहीं थे,
ये आम कैदियों के हवाले से आप समझें कि उनके लिए भी यही सूरत हाल है। कोई आम कैदी वहाँ आब ज़मज़म नहीं पी रहे हैं, कोई शफ़ाफ पानी मिनरल वाटर उन्हें नहीं मिल रहा है। सब इसी तरह अजियत में मुब्तला हैं, इसलिए कि जिन लोगों ने इन्हें अजियत में मुब्तला किया है वो सिर्फ अपनी शान, आन बान, रोब व दबदबा बढ़ाना चाहते हैं, अपनी कुर्सी को मजबूत तर करना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें दुनिया के सामने प्याला लेकर खड़े ना होना पड़े, झूठ बोलकर भीख ना मांगनी पड़े। जेल के ये तशवीशनाक हालात इमरान खान के हवाले से दुनिया के सामने आ गए हैं। यही सवाल उठता है फिर आम लोगों के जहनों में कि क्या जेल के तमाम कैदी इन्हीं मसाइल का शिकार हैं? जी हाँ, जेल के तमाम कैदी इन्हीं मसाइल का शिकार हैं। उनके साथ भी गैर इंसानी सलूक किया जाता है और जो असल भुगतान भुगतते हैं वो पीटीआई के कारकुन हैं, और वही जब मरगिल्ले हो जाते हैं तो उन्हें उनके घर वालों के, उनके पार्टी के लोगों के हवाले कर दिया जाता है। सख्त गर्मी के आलम में ये लोग वहाँ किस तरह से वक्त काटते हैं। जेलों में तो ठंडा पानी भी मैसर नहीं होता। अब पिछली बार जब बहुत गर्मी पड़ी थी और हब्स का आलम था, शदीद लू थी, तो बड़े फ़ख्र से खबर शाया कराई गई थी कि अडियाला में ठंडे पानी के कूलर लगाए गए हैं और ठंडा शरबत दिया जा रहा है। ये तो आम कैदियों के लिए था, तो इमरान खान को क्या आब ज़मज़म दिया जा रहा था, बादाम पीस के खिलाया जा रहा था। झूठी खबरें इमरान खान के हवाले से जो मीडिया में आती हैं वो सब की सब झूठी खबरें हैं, इन्हें शाया कराया जाता है, वो लोग मजबूरन इन्हें शाया करते हैं। अगर आपको मौसम की शिद्दत से बचना होता है तो आप जेल के चारों तरफ दरख्त लगा दें, यही बहुत है। ये एहसान करना कि कैदियों को ठंडा पानी या बर्फ़ या पानी के ठंडे पानी के कूलर हमने लगा दिए हैं, कोई ख़ास बात नहीं है, ये झूठ होता है। ख़बरों की नौयत ही बता देती है कि यह खबर झूठ है, गलत है, इसे शाया कराया गया है बेचारे आम शहरियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। सिर्फ इमरान खान पर राब्ते की पाबंदी नहीं है, अडियाला जेल के दीगर कैदियों को भी मुश्किलात का सामना है। एक रिपोर्ट में ये बताया गया था कि अडियाला जेल के 93% कैदियों ने ये शिकायत की है कि जेल के कानून के मुताबिक उन्हें अपने प्यारों से, अपने ख़ानदान वालों से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, जबकि जेल के कवानीन में ये शामिल है। जब पीने का साफ़ पानी नहीं दिया जाएगा, वज़ू करने के लिए साफ़ पानी नहीं होगा, तो फिर सेहत और बुनियादी सहूलियात की बात करते हुए तो नहायत खजालत का सामना करना पड़ता है। जेल में बुनियादी सहूलियात की कमी अमूमन मसला होती है। बुशरा बीबी के साथ भी यही हालात है। इससे कबल जब वो कैद में गई थी तो नमाज पढ़ते हुए उनके ऊपर छत से चूहे गिरते थे। जब हलक में कांटे पड़ रहे हों तो पानी तो मैसर होना चाहिए, वो भी साफ़ पानी। ठंडे पानी की बात तो बहुत बाद में आती है। पानी मियारी हो और सेहतमंद रखने के लिए काफ़ी हो, ये भी मसला बाद में उठता है। इमरान खान के कारकुनान तो पूरे अडियाला जेल के कैदियों के लिए ठंडे साफ़ सुथरे पानी का इंतज़ाम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें देगा कौन? उनके लिए तो किताबें भी काउंटर पर इंतज़ार करती रह जाती हैं। जो किताबें उन्हें पढ़ने के लिए भेजा जाता है वो भी उन्हें नसीब नहीं होती, उन्हें जेलर वहीं रोक लेता है। लेकिन यह है कि बैठने की कोई इजाज़त नहीं है, खड़ा है तो खड़े रहने की भी इजाज़त नहीं है। ऐसी ऐसी अजियतें उन्हें दी जाती हैं कि कोई सोच नहीं सकता। मेरे मोहल्ले में एक पुलिस डिपार्टमेंट से काम करने वाली खातून रहती थी, ये मेरे बहुत बचपन की बात है। तो मेरी अम्मी जब उससे आते जाते बात करती थी, उसका काम था खातून का लोगों को तकालीफ देना, अजियत पहुंचाना, जो कैदी होते थे उनको। तो अम्मी पूछती थी कि तुमने किस किस तरह से कैदियों को अजियत दी है, उनको तकलीफ़ पहुंचाई है। तो वो जो बताती थी, हम अम्मी का दामन पकड़े खड़े रहते थे, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। आज भी वो बातें याद आ जाती है तो बस अजीब हालत हो जाती है, क्योंकि अब एहसास ज़्यादा है बचपन के मामले में। उस वक्त हमने किस्से कहानी समझकर सुन लिया था, लेकिन अब हम उन तकालीफ़ को महसूस करते हैं। बहुत खौफनाक अजियतें इन कैदियों को दी जाती हैं। मुझे वो वाक़या अभी तक याद है कि जब वो बताती थी कि हम शलवार के दोनों पायचे रस्सियों से बांध देते हैं और ऊपर से बिल्ली का बच्चा उसके अंदर डाल देते हैं। यानी कैदियों को अजियत दी, साथ साथ बेजुबान जानवरों के बच्चों को भी अजियत में डाला। बस इससे आगे क्या कहें, बहुत लंबी कहानी है और हम लिखने वाले ऐसी कहानियों को ढूंढते रहते हैं और उसके हक़ाइक़ का पता
चलाते रहते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा एहसास है कि सिर्फ ये इमरान खान का मसला नहीं है, ये और भी कैदियों का मसला है जिनके मसाइल दब गए हैं। और इमरान खान के कारकुन तो ये बात जब कहते थे तो उन्हें झुठलाया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि वो तो मुर्ग़ मुसल्लम तोड़ रहा है, बादाम का शरबत पी रहा है, सत्तू घोल के पी रहा है, सैलड खा रहा है। बाकायदा मेनू अखबार में शाया कराए गए हैं कि उसके लिए स्पेशल खाना पक के आता है, अगर पक के भी आता है तो उसे दिया नहीं जाता है। इमरान खान के कारकुन न सिर्फ इमरान खान के बल्कि अडयाला के तमाम कैदियों के लिए तमाम सहूलियात का इंतज़ाम कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पीने का पानी देने की इजाज़त ना हो, जहाँ नमाज़ पढ़ने की इजाज़त ना हो, जहाँ वज़ू करने की इजाज़त ना हो, जहाँ एक्सरसाइज करने की इजाज़त ना हो, वहाँ क्या साफ़ पानी का हम तस्करा करें। जेल में सिर्फ इमरान खान को एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जितने कैदी होते हैं इन तमाम का नज़्म व नस्क होता है, इन तमाम की रूटीन होती है कि किस वक्त इन्हें क्या काम करना है। ऐसे ही बंद करके नहीं छोड़ दिया जाता, लेकिन इंतकाम लेना हो तो ऐसे ही बंद करके छोड़ा जाता है। लेकिन जब तकालीफ का हम जिक्र करते हैं इमरान खान के इस हवाले से, तो सोचने वाले सोचते हैं कि जब इमरान खान का ये हाल है तो आम कैदियों का क्या हाल होगा। यकीन कीजिए कि आम कैदियों का हाल बदतर बल्कि बदतरीन होता है। कह दिया जाता है कि हम तो उसे उसकी मर्ज़ी का खाना खिला रहे हैं, चहल करने की भी इजाज़त है, एक्सरसाइज भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, तस्बीह भी पढ़ता है, ज़िक्र अस्कार भी करता है, तो फिर क्यों उसकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। उम्र देखिए, उम्र के जिस हिस्से में है बहुत ख्याल किया जाता है, बच्चों और बूढ़ों की सेहत का पल पल ख्याल रखा जाता है, वरना फिर बड़े मसाइल सामने आ जाते हैं। यहाँ उसे ऐसी ऐसी अजियत दी जा रही है कि खुद ही जान से गुजर जाए। खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक। सिर्फ इमरान खान से मुलाकात करके आने वाले नहीं, उसके वकला जाते हैं, बहुत मुश्किलों से इजाज़त मिलती है, लेकिन वो लोग जो मुखालफिन हैं जिन्हें ज़बरदस्ती इमरान खान से मुलाकात के लिए भेजा जाता है, क्योंकि उन्हें फहरिस्त में जो लोगों की तादाद है वो पूरी करनी होती है, तो वो किसी को भी अपनी मर्ज़ी से भेज देते हैं। बहनों को नहीं भेजते, वो बहनें हैं, वो सच बताएंगी, वो उसका हाल देखेंगी, उसकी तकलीफ़ को महसूस करेंगी, और ये वो बहनें हैं जो सोचेंगी भी दूसरे कैदियों का क्या हाल है, दूसरे लोगों का क्या हाल है। बज़ाहिर तो ये कहती हैं कि हम अपने भाई के लिए खड़े हैं, यकीनन वो अपने भाई के लिए खड़े हैं, लेकिन हमारा भाई किसी तकलीफ़ में हो तो फिर हमें दूसरे के भाइयों का भी एहसास होता है, अगर हम महसूस करने वाले हों। पीटीआई के जो वकला हैं, इमरान खान के जो वकला हैं, जब उन्हें मिलने जाते हैं तो वो आकर बताते हैं कि बज़ाहिर वो देखने में कैसे थे, हमसे किस तरह बात की, लेकिन उनका जो वज़न था वो कितना गिर चुका है, और क्या सहूलियात उनके पास हैं और क्या नहीं हैं। जो कुछ उनके बारे में बातें फैलाई जाती हैं, जो दावे किए जाते हैं, वो कितने दुरुस्त हैं और कितने गलत हैं। ये जो भी हालात आप इमरान खान के हवाले से सुने तो समझें कि ये आम कैदी जो पाकिस्तान के किसी भी जेल में हैं, उन सब के हालात ऐसे ही हालात हैं। जब इमरान खान से इंतकाम लिया जा रहा है तो समझिए कि हर कोई एक दूसरे से इंतकाम में ही मसरूफ़ है। इस वक्त तो पाकिस्तान के तमाम इदारों के यही हालात हैं कि बस अपने लिए हासिल कर लो, आवाम को जितना निचोड़ सकते हो निचोड़ लो। दीगर कैदियों के मसाइल इतने ज़ेर बहस नहीं आते जो इमरान खान के मसाइल ज़ेर बहस आ गए हैं। अब तो बैनुल-अक़वामी मीडिया में बैठकर इनके दोनों साहबजादों कासिम खान और सलमान खान ने ये तस्करा कर दिया है, और वो चाह रहे हैं कि वो अपने वालिद से मुलाकात के लिए आ जाएं। खुदा करे कि उनके लिए सिर्फ मुलाकात के नहीं, तमाम दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएं। खुदा आप सब पे मेहरबान रहे। मैं हूँ फरजाना रोही असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मेरा और आपका साथ जारी रहे, और आइंदा भी देखते रहिए।